Assalamu alaikum 8th class. This is your social studies lecture number 22, reading page number 104 to 108. Let's get started. Open your books at page number 104. Due to shortage of time, I will read it fast and you have to listen it carefully. WHO. Okay. World Health Organization tries to improve the standard of health throughout the world by improving conditions such as sanitation, immunization against diseases such as malaria and research to find out the causes of illness. ठीक है, WHO क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है कंडीशंस को हेल्थ के बारे में जितनी भी हैं, जैसे कि सैनिटेशन सिस्टम को अच्छा बनाता है, डिफरेंट डिजीज़ के मतलब जो है इलनेस के मतलब डिफरेंट स्टेप्स लेकर. इट हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग मदर्स टू इन डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर bring up children and limiting the population explosion. The problem is shown by the differences in health. The expectancy of life in Japan is about 82 years, while in many Central Asian states it is 38 years. In Japan, Germany, Singapore and Sweden, about 5 children in every 1,000 die before they are a year old. In Sierra Leone and Afghanistan it is about 116 every 1000. ठीक है, ये क्या है, ये मदर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं बच्चों को उनको ग्रो अप करने में. जैसे कि जापान में एवरेज एज 82 ईयर्स है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन जो हैं उनमें एवरेज एज 30 ईयर्स है. इसके अलावा सिंगापुर, जर्मनी वगैरह में 1000 में से 1000 में से ओनली 5 बच्चे हैं जो 1 ईयर के होकर डेथ होती है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में 1000 में से 160 बच्चे हैं जो 1 ईयर के होते होते जिनकी डेथ हो. IMF, International Monetary Fund, tries to stabilize the financial status especially of the developing countries to the expand trade. ठीक है, ये क्या है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है IMF. और इनका जो है समझ लीजिए आप, IMF जो इनका एक है ऑफिस है या एक इनकी ब्रांच है. इट एडवाइस मेंबर ऑन मनी प्रॉब्लम्स वाइल द IMF डज नॉट lend money to countries which is not through the World Bank. It has ways of helping states which are facing temporary difficulties with their balance of payments. ठीक है, IMF उन कंट्रीज़ को जो है वो कर्ज़ा वगैरह नहीं देता है जो कि पहले ही डिफ़िकल्टीज़ में हो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वर्ल्ड बैंक वगैरह को देने के लिए. सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट UN एजेंसीज आर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड. एक और भी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. आगे है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. UNDP प्रोवाइड्स एडवाइस, ट्रेनिंग एंड फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एंड अनडेवलपमेंट कंट्रीज़. ये डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट कंट्रीज़ को जो है फंड्स देती है. IAEA मॉनिटर्स एंड इंस्पेक्ट्स द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ कंट्रीज़ विच हैव द टेक्नोलॉजी टू इंश्योर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ये जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी से रेलिवेंट हेल्प करता है. UNHRC वर्क्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स स्पेशली इन रीजन्स वेयर पीपल आर अफेक्टेड बाई कॉन्फ्लिक्ट एंड आर विक्टम्स ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस. जहाँ इनजस्टिस वगैरह है वहाँ के लिए ये जो है इनफेक्टेड पीपल को उनके लड़ाई झगड़ों में हेल्प करता है. UNHRC आल्सो पेज ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू रिफ्यूजीज़ फ्रॉम वार जोन्स एंड देयर होस्ट कंट्रीज़. वार जोन से आने वाले रिफ्यूजीज़ और इनके जो लोग कंट्रीज रखते हैं उनकी भी ये हेल्प करता है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस टू वाज टेकन ओवर फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन. इट इज़ द जुडिकल आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इज़ बेस्ड इन द हैज नेदरलैंड्स. ये हैज नेदरलैंड्स में है और ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है जो कि जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, इंसाफ के ऊपर. इट कंसिस्ट ऑफ 15 इंटरनेशनल जजेस elected by the Secretary Council and General Assembly. Their function is to hear and settle disputes between countries. इसके 15 जज होते हैं जिनको सेक्रेटरी काउंसिल और जनरल असम्बली जो है वो सिलेक्ट करते हैं और इनका काम होता है मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना. द यूनाइटेड नेशंस आल्सो हैव एजेंसीज विच डील विद द इंटरनेशनल पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज with weather forecasting, industrial development, shipping, airlines and of course providing troops to keep peace when there have been the war. ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, ये टेलीकम्युनिकेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फोरकास्टिंग वेदर में जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, शिपिंग में और इसके अलावा जंग के दौरान
अमन कायम करने में ये कंट्रीज़ इन हेल्प करते हैं, इन यूनाइटेड नेशन इन कंट्रीज़ की हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन। अर्लियर नॉन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉरपोरेशन इज़ द एन एसोसिएशन ऑफ 57 इस्लामिक कंट्रीज़। ये 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है इसमें, विच ट्राइज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिलेशंस अमंग देम। और ये क्या है कि इनके प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने की कोशिश करता है, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सारे it also tries to support peace and security among all nations and to protect the holy places। ठीक है, ये पीस और सिक्योरिटी को जो है वो कंट्रोल करता है और होली प्लेसेस को। OIC began in 1967 in Rabat, Morocco with 44 members from Asia, Africa and the Middle East, but more have been added as countries become independent. There are 3 countries which, though not generally considered Muslim, have strong tie with Islam: Thailand, Bosnia and in the Central African Republic। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बोस्निया और थाईलैंड ये मुस्लिम कंट्रीज़ ना होने के बावजूद इस OIC के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं। ठीक है, These sit at meetings of the OIC as observers but can not vote। ये observers के तौर पे बैठते हैं, वोट नहीं कर सकते। The heads of the states of the OIC nation meet every 3 years at the headquarters in Jeddah, but the foreign ministers meet every year to prepare for the next general conference। ठीक है, 3 साल बाद इनकी मीटिंग होती है, लेकिन जो फॉरेन होते हैं जनरल्स, वो जो है मिनिस्टर्स जो हैं वो हर साल मिलते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। द इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन आर पैलेस्टाइन। इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए पैलेस्टाइन, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, फ्रीडम फॉर सम अफ्रीकन स्टेट्स है, मुस्लिम माइनॉरिटी फ्रीडम्स हैं जिनमें कुछ अफ्रीकन स्टेट्स हैं, एंड इम्प्रूविंग ऑफ ह्यूमन राइट्स को इम्प्रूव करते हैं। इट ट्राइज टू इम्प्रूव एजुकेशन बाय बिल्डिंग एंड इक्विपिंग न्यू स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड टू गिव बेटर हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स टू मेंबर स्टेट्स, सम ऑफ विच आर डेस्परेटली पुअर। ठीक है, ये एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं और हेल्थ जो है उसके भी अपने मेंबर स्टेट्स को बहुत वेलफेयर प्रोग्राम्स देते हैं। सम ऑफ विच आर वन पुअर कंट्रीज़ को। वन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एम इज़ टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक कॉमन मार्केट लाइक दैट इन यूरोप। और इनका एक एम है इस्लामिक कॉमन मार्केट कायम करना जैसा कि यूरोप की है। दिस वर्ल्ड मेक ट्रेंडिंग अमाउंट मुस्लिम नेशंस मच ईजियर एंड एस्टैब्लिश कॉमन कस्टम्स ड्यूटीज़। ये मुस्लिम नेशंस को जो है इनके लिए ट्रेडिंग ईजी करेगा और इनकी जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो उनको भी ईजी करेगा। इट इज़ फॉलोज एज यूरोपियन पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जा रहा है। इट विल अबॉलिश द नीड फॉर पासपोर्ट अमंग मेंबर नेशंस। और ये जो है ये भी पॉसिबल है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें ये वीज़ा जो है उसकी पासपोर्ट के बगैर ही लोग एक जगह दूसरी जगह जा सकें। द लीग ऑफ अरब स्टेट, अगली है लीग ऑफ अरब स्टेट। द League of Arab States, informally known as the Arab League, is an association of a number of independent states। ये सारी आज़ाद रियासतें हैं, इसमें मोस्टली अरबिक स्पीकिंग जो अरबी बोलने वाली है। इट्स एम इज़ टू लिंक दैम मोर क्लोजली टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर एंड द अरबिक वर्ल्ड इन जनरल। इट इज़ अ काइंड ऑफ मिनी यूनाइटेड नेशन इन ऑफ द अरब वर्ल्ड एंड मैनी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉलर टू दोज ऑफ द UN इटसेल्फ। ठीक है, ये अरब कंट्रीज़ की नेशन है और इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो UN की निस्बत नेशनल यूनियन की जो है वो उसकी निस्बत कम है। ठीक है, इस आगे है द लीग हुज हेडक्वार्टर आर इन सैरियो। इसके हेडक्वार्टर सायरो में है। ट्राइज टू डील विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स दैट इफेक्ट द मेंबर स्टेट्स। ये पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो हैं वो प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्ट करता है हमारे मेंबर स्टेट्स की। इट इज़ पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्टेड इन प्रिजर्विंग एंशियंट अरेबिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड कल्चर्स। ये पुराने जो अरेबिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, कल्चर है, एजुकेशन है, फाइटिंग क्राइम एंड ड्रग्स वगैरह के साथ जो है वो इन सब चीज़ों को की रोकथाम कर रहा है एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए। इट इनकरेज एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स, डील विद वर्किंग कंडीशंस एंड वेजेस स्पेशली अमंग द मैनी अरब हु वर्क इन अदर कंट्रीज particularly in oil production. It also tries to settle disputes between member nations and it did इन द सिविल वार्स इन लेबनन। ठीक है, ये लेबनन में जो सिविल वार हुई थी यहाँ पे इसने जिस तरह से डिस्प्यूट्स को कंट्रोल किया था, इस तरह बाकी कंट्रीज़ में भी डिफरेंट डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करता है। और ये अपने जो दूसरी कंट्रीज़ में काम करने वाले अरेबिक हैं उनकी वेजेस वगैरह, ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं अरब लोग जो हैं उनकी हेल्प आउट करती है। द अरब लीग वाज फाउंडेड इन सैरो इन 1945। इट हैज़ 22 मेंबर स्टेट्स: इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सूडान, यमन, अल्जीरिया, बहरीन, डिजिबोटी, कुवैत, लीबिया,
मॉरिटेनिया, मोरक्को, ओमान, साइरिया, कोमोरोस, कतर, सोमालिया, यमन, सूडान, तंजानिया एंड द यूनाइटेड अरब अमाराट्स। ठीक है, ये 22 कंट्रीज़ के नेम है। द पैलेस्टाइन लेबनान ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड एज द मेंबर सिंस द बिगनिंग। जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके शुरू से ही यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो गई थी, बट इट ज्वाइंड ऑफिशियली, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली 1976 में ज्वाइन किया था। इन फ्रॉम 1979 टू 1989 इजिप्ट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द अरब लीग फॉलोइंग द फॉर्मर्स पीस एग्रीमेंट विद इसराइल। इसने इसराइल के साथ, मिस्र ने अपना एक एग्रीमेंट किया था जिसकी वजह से इसको निकाल दिया गया था इससे। एंड इज़ द हेडक्वार्टर्स वर मूव्ड फ्रॉम सैरो टू तंजानिया, और फिर साइरो जो कि मिस्र में, वहाँ से हेडक्वार्टर को तंजानिया में शिफ्ट किया गया। इजिप्ट वाज रिडमिटेड इन 1989 में दोबारा ये इसमें शामिल हुआ। एंड द अरब लीग हेडक्वार्टर्स मूव्ड बैक टू साइरो, और ये इसका हेडक्वार्टर अरब लीग का दोबारा साइरो में आया। इन 1990 टू 1991 देयर वाज अ डीप डिवीजन इन द अरब लीग ओवर इराक़ इन्वेशन ऑफ कुवैत। और 1990 और 91 में जो इराक़ और कुवैत में जो जंग हुई थी, उसमें भी अरब लीग ने बहुत अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट पेज। Pakistan is not the member of the Arab League, but because of its geographical position and its religious and economic links, it has close ties to the league. इसका मेंबर नहीं है अरब लीग का पाकिस्तान, लेकिन जोग्राफिकली पोजीशंस की वजह से और मज़हब के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसके साथ। आगे है रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन द थ्री कंट्रीज। इट गॉट मच सपोर्ट ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अयूब खान इन पाकिस्तान। द कंट्रीज कोऑपरेटेड इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड डिफेंस। ये 1969 में कायम की गई थी तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अपनी तजारत को बेहतर करने के लिए। इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट अयूब खान ने की थी पाकिस्तान में, और इसमें जो इन्होंने किस चीज़ फील्ड में काम किया, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और डिफेंस में। बोथ ईरान एंड तुर्की आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान over the Kashmir question, and Iran also offered to mediate between Pakistan and India to help resolve this issue. ये दोनों कंट्रीज जो है, इराक और तुर्की, ईरान और तुर्की पाकिस्तान की सपोर्ट में कश्मीर के मामले में, और ये ऑफर कर चुके हैं कि ये इंडिया के साथ इस लड़ाई में, इस मसले को हल करने में मदद करेंगे। द RCB वाज एन एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अंटिल 1979। RCB भी एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी 1979 तक। व्हेन इट वाज डिसॉल्व, फिर जब ये ख़त्म हुई। इट वाज रिफॉर्म्ड इन 1985 एज द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दोबारा रिफॉर्म्ड हुई एज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के तौर पे 1985 में। एंड 7 मोर मेंबर्स वर एडिड इन अफगानिस्तान, और इसमें 7 और मेंबर्स शामिल हुए। अफगानिस्तान, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इट्स मेन एम इज़ टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू डेवलप मेंबर स्टेट्स फॉर ट्रेड। इसका मेन काम है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ही डेवलपमेंट का। एंड CEO सेंट्रल बैंक हैज़ बीन सेट अप टू गिव लोन्स टू मेंबर्स कंट्रीज़। इन्होंने एक CEO बैंक भी बनाया है जो तमाम मेंबर्स कंट्री को लोन्स वगैरह देता है। अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू इनकरेज आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर एंड मीडिया अमंग दैम। और इन्होंने एक कल्चरल इंस्टीट्यूट भी बनाया है जो कि आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लिटरेचर व मीडिया वगैरह जो है इसको सपोर्ट करता है। डायरी रीडिंग इज़ फॉर लर्न, प्रिपेयर 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द रीडिंग एंड डू होमवर्क ऑन योर नोटबुक। ये रीडिंग आपने लर्न करनी है, और इस रीडिंग में से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं, और इनको अपनी नोटबुक पर आपने होमवर्क भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।